1000 करोड़ से ज्यादा पैसे का एक्सपोजर जीविका दीदियों के लिए है। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण। जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में क्या किया, हम पूछना चाहते हैं कि तुम बताओ कि नीतीश कुमार ने इस वर्ष में इन 20 वर्षों में क्या नहीं किया। बिहार में विकास की रफ्तार की सोर आगे बढ़ रही है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो मंत्री के मंच से दिए गए भाषणों से ठीक पता चलता है। बहरहाल इन सब के बीच आज अशोक चौधरी समस्तीपुर में थे, जहां उन्होंने मंच से करोड़ों की सौगात दी है और साथ साथ सीएम नीतीश कुमार के पूरे 20 साल के कार्यकाल पर भी बड़ी बात कही है। आपको बता दें, अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आज वो समस्तीपुर में थे, जहां उन्होंने 332 करोड़ की लागत से बनने सड़क और पुल निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। साथ साथ मंच से संबोधित करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि ये परियोजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण और आमजन को सशक्त बनाने की भावना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथ साथ मंच से अशोक चौधरी ने निशाने पे विपक्ष को भी लिया और ये भी कहा कि जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि 20 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया, तो वो ये भी बताएं कि 20 साल में मुख्यमंत्री ने क्या नहीं किया। तमाम वो सूची और लगातार जिस तरीके से विपक्ष नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी हमलावर है और कार्यकाल में किस तरीके से काम हुए उस पर भी सवाल खड़े करता है। तो आपको बता दें, मंच से जो है अशोक चौधरी ने बहुत बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की न्याय के साथ विकास नीति ने बिहार को नई पहचान दी है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ आलोचना करने से विकास नहीं होता, योजनाओं की सफल तरीके से राज्य में लागू करने से ही राज्य आगे बढ़ता है और राज्य में विकास होता है। तो मंच से जब भी मंत्रियों की बात की जाती है तो मंत्री अक्सर अपने काम को गिनवाते हैं। अशोक चौधरी लगातार बिहार सरकार में नीतीश कुमार के काम को अलग अलग मंचों से बोलते आए हैं और ये बताते हुए आए कि आखिर 20 साल में नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। सुनिए क्या कुछ अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, मंच से क्या कुछ कह रहे हैं। अपने पति का 50 रुपया 100 रुपया के लिए मुंह देखने का काम करती थी। आज माननीय नेता के अथक प्रयास से आज वो अपने पति को 500 रुपया 1000 रुपया देने की स्थिति में आ गई है। ये तभी संभव हो पाया है जब हमारी जो आधी आबादी है उसको माननीय नेता ने सुदृढ़ करने का काम किया है। और इस आधी आबादी में आपके जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ल्ड बैंक से माननीय नेता ने लोन लिया और आज लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे का एक्सपोजर जीविका दीदियों के लिए है। और अब नेता ने जीविका दीदी के लिए जीविका बैंक खोलने का काम किया है। क्या दूसरे बैंक से नहीं, जीविका दीदियों के बैंक से हम जीविका दीदी को आगे प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। जब नेता इस बिहार में आए थे तो 10.5% बच्चे बिहार के स्कूल के बाहर थे और उन्होंने सर्वे कराया कि क्या कारण है कि हमारे स्कूल के बच्चे आबादी इतनी है लेकिन मात्र 4.5 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। नेता ने जब सर्वे किया तो पता चला कि 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। और माननीय नेता ने आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार पहला नेता हुआ जिसने टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन करके बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। 25,000 प्राथमिक विद्यालय बिहार में बनाए गए जो महादलित अति पिछड़ों के टोलों में, अल्पसंख्यक के टोलों में बनाए गए और उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया गया। अब आज 1% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं जिनको गिराने का काम माननीय नेता पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। आने वाले भविष्य के लिए सोचता है, आने वाले वंशजों के लिए सोचता है। वह न सिर्फ योजना का निर्माण करता है बल्कि योजना भी बनाता है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिसने नए बिहार का सपना देखा है, जिसके मन में 21वीं सदी के बिहार का ललक है और जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में क्या किया, हम पूछना चाहते हैं कि तुम बताओ कि नीतीश कुमार ने इस वर्ष में इन 20 वर्षों में क्या नहीं किया। कृषि के क्षेत्र में जो बिहार बीमारू राज्य था, कृषि के क्षेत्र में
पिछले 5 साल का कृषि क्रमंड पुरस्कार, जो देश का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का पुरस्कार है, वो बिहार को दिलाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। कृषि योजना 1, 2, 3, 4 के माध्यम से बिहार में किसानों को सबल बनाने का काम किया। धान के क्षेत्र में हमने दुगना उत्पादन किया, मक्का के क्षेत्र में हमने उत्पादन को 2.5 गुना बढ़ाया, दलहन के क्षेत्र में हमने उत्पादन को 1.5 गुना बढ़ाया और गेहूं के क्षेत्र में भी हमने उत्पादन को दुगना करने का काम किया। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो सिंचित नहीं थी, माननीय नेता ने उसको सिंचित बनाने का काम किया और उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। मछली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अंडा में आंध्रा से जो हमारे यहाँ अंडा आता था, उसमें कमी आई है और इस पर और काम करने की हमें जरूरत है। हम लीची के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि हम किसानों को यंत्र देकर, अच्छे बीज देकर के और हर खेत को बिजली देकर के, जो माननीय नेता बिजली आपको दे रहे हैं, ये बिजली डीजल से भी सस्ती है और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा डीजल पर जो हमारे निर्भरता हमारे किसानों का है, उसको दिन प्रतिदिन हम कम करने का काम करें। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 12/5 को पूरे बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण उन्नयन योजना की शुरुआत की और उसका शिलान्यास किया और उस शिलान्यास कार्यक्रम में इस जो शिलान्यास माननीय नेता ने किया, उसके आज शिला पट्टे अनावरण का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत से सड़कों पर काम शुरू हो चुका है और माननीय नेता चाहते हैं कि बिहार की जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसको हम सशक्त और मजबूत बनाने में सरकार उसमें अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे। और आज उसी के क्रम में हम जन संवाद कार्यक्रम में आज आपके बीच आए हैं। आज ये हमारा 18वां विधानसभा है, जहाँ के हम आज इस माननीय नेता के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका जन संवाद कर रहे हैं। साथियों, 2005 में आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया था और अपने 20 वर्ष के लगातार परिश्रम और मेहनत से उन्होंने बिहार को मूलभूत संरचनाओं में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। जो बिहार कभी बीमारू राज्य था, जहां पर बिहार को भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा था, उस बिहार को अपने 20 वर्ष के अथक प्रयास से माननीय नेता ने आगे बढ़ाने का काम किया। जब नेता इस प्रदेश की बागडोर संभाले थे तो बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था और आज अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने इस बिहार को 3,18,000 करोड़ के बिहार बनाने का काम किया है। और इस 3,18,000 करोड़ में माननीय नेता ने हर घर नल का जल, हर घर दलित नली, हर घर बिजली और हर एक को पानी देने का निर्णय किया है और लगातार बिहार सरकार उस योजनाओं पर काम कर रही है और लगभग 95% काम लगभग सफल हो गया। जब नेता इस बिहार में आए थे तो मात्र 2% लोगों के घर में नल का जल था, पीने का पानी था और आज लगभग 95% लोगों के घर में नल का जल है। माननीय नेता ने 2010 में इस प्रदेश में सर्वे कराया और उन्होंने पाया कि क्या कारण है कि हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको रात का इंतजार करना पड़ता था और शौचालय कहीं नहीं हमारे यहाँ था। मात्र बिहार में 3% शौचालय लोगों के घर में था और नेता ने लोहिया स्वच्छ मिशन के माध्यम से आज बिहार के 95% घरों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराने का काम किया है। नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं को बिहार में शुरू किया, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे हर घर नल का जल हो, चाहे हर घर बिजली हो, हर चीज को, चाहे लोहिया स्वच्छ मिशन हो, बाद में भारत सरकार ने उसको अंगीकार करने का काम किया। और आपको आज जान के प्रसन्नता होगी
कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां 1,30,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह जीविका के माध्यम से अपने जीवन यापन को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। 312 किलोमीटर है, लगभग 217 करोड़ की राशि से ये पथ का निर्माण हो रहा है। इससे शिवाजी नगर दरभंगा एक रोसड़ा मंडल आने में काफी सुविधा होगी। एक रोड से L34 कुल्हट्टा जो रोसड़ा के बिड़ा गांव से बंदा बसौत होते हुए दरभंगा कुशेश्वर स्थान जाएगी। इसकी लंबाई 7.86 और इसकी लागत 8.43 किलोमीटर है। रोसड़ा शिवाजी नगर से जाखड़ पर जिसकी लंबाई 9.4 किलोमीटर है, लगभग राशि 9.34 करोड़ है। L31 से चकमोही पर 4.80 किलोमीटर, लगभग 4 करोड़ की लागत से ये बनेगी। L38 से T3 महरौरा जिसकी लंबाई 1.95 का है। इसी तरह से कई पथ हैं, अगर पथ बोलेंगे तो 2 घंटा लगेगा। और MMJSY मान लीजिए मुख्यमंत्री पुल योजना के माध्यम से इन 7 पुलों को लिया गया है। कलवारा रामटोला वार्ड नंबर 10 एवं 9 के दास टोला के बीच कलवारा मोइन पर RCC पुल जिसकी लंबाई 26.25 मीटर और इसकी प्राकृत राशि 2.6 करोड़ है। मौना बेला पथ से शिक्षाधार के ऊपर पुल का निर्माण, इसकी लंबाई 96.84 मीटर है और प्राकृत राशि 8.7 करोड़ है। इस पुल के बनने से सिंधिया प्रखंड के वारी श्रीपुर मुआन बेला बगरहट्टा भराट के लगभग 20,000 वासियों को दरभंगा जिले के बिरौल एवं कुशेश्वर जाने में सुविधा होगी। हसनपुर ब्लॉक के सिरसिया ढाला बांध से सिसरिया गांव के मध्य उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, इस पुल की लंबाई 51.37 मीटर है और प्राकृत राशि 5.15 करोड़ है। अहिलवार से सुरा घाट पथ में सुरा घाट पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, इस पुल की लंबाई 77.38 मीटर है। इंडिया से लक्ष्मीनिया में नरपा गांव में सुगराइन के मध्य कमला नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, इस पुल की लंबाई 96.64 मीटर और प्राकृत राशि 8.80 करोड़ है। सिंघड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 एवं 12 में बहने वाली नदी पर मुकेश यादव के घर के पीछे पुलिया का निर्माण, लंबाई 19.85 मीटर, प्राकृत 2 करोड़ रुपया है। विधान प्रखंड के ततारी में सिनिचरा पथ पर सिनिचरा गांव में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, इस पुल की लंबाई 58.12 मीटर है जिसकी प्राकृत राशि 6 करोड़ है। इसके अलावा नबार्ड से हम लोगों ने एक पुल स्वीकृत किया है जिसकी लगभग राशि 5.5 करोड़ है। जमुआ गांव में जंगमा मोहद्दीपुर पथ पर उच्च स्तरीय पुल, मुझे बताते हुए हर्ष है कि आपके मांग के अनुसार जमुआ गांव में जमुआ मोहद्दीपुर पथ पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति, पुल का निर्माण कार्य भी आरंभ करा दिया गया है। इसी वर्ष वित्तीय वर्ष 25-26 में अनेक सड़कों को हमने मुख्यमंत्री अवशेष योजना से जोड़ने का काम किया है। एरावत में मोतीपुर आरियो रोड से टोला पर गाछी टोले चमरटोली तक, सिंघा न्यायनागर गांव में से दलित टोला खैरा तक, ऐसे 82 बेहद चौक मंदिर से करहरिया पासवान टोला तक, राजघाट पुल से सिरसिया तक। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और संरक्षण किसी प्रकार के दोष या समस्या को शीघ्र सुधारने के लिए। सुना आपने किस तरीके से अशोक चौधरी ने विपक्ष पे भी निशाना साधा और तमाम उन बातों का भी जिक्र किया कैसे 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है और अलग अलग योजनाओं का भी जिक्र किया। और इस कार्यक्रम में जब समस्तीपुर पहुंचे थे तो उन्होंने 322 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शिलान्यास किया और सड़क और पुल निर्माण कार्य की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।